नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। चलो आज की वीडियो की बात करें तो आज की वीडियो का नाम है नेटवर्क मार्केटिंग बेसिक मॉडल। 95% नेटवर्क जो भी होते हैं, जो नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं, वो ज़्यादातर लोग यही सोचते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग 4 स्टेप का बिजनेस है। जैसे पहला स्टेप हो गया आपका ज्वाइन द बिजनेस, बिजनेस को ज्वाइन करना है। दूसरा स्टेप हो गया शो द प्लान टू योर फ्रेंड, मतलब अपने किसी दोस्त को प्लान दिखाना है। और उसके बाद तीसरा स्टेप उसको बिजनेस में ज्वाइन कराना है। और चौथा है कि अर्न लॉट ऑफ मनी, मतलब बहुत पैसा कमाना। तो ज़्यादातर लोग यही सोचते हैं कि यही 4 स्टेप नेटवर्क मार्केटिंग में फॉलो होता, पर यही 4 स्टेप नेटवर्क मार्केटिंग में फॉलो नहीं होते हैं। मैं बोलता हूँ ये 4 स्टेप भी होते हैं, पर यही नहीं होते हैं। उसके अलावा भी कुछ और स्टेप है जो मैं आज आपको बताऊंगा। जैसे आप सभी लोग आजकल लॉकडाउन में क्वारंटाइन हो रखे हैं या फिर कोई घर में है, तो आप अपने गेस्ट को कैसे एक बेहतर डिस्ट्रीब्यूटर बनाएं, या उसको बोले तो सीडी बनाना है, या प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूटर जिसको बोलते हैं आपके साथ जो लंबे समय तक बिजनेस करे, तो वो उसके बारे में आपके साथ बात करने वाला हूँ। जो मात्र 4 स्टेप है, इसी 4 स्टेप को फॉलो करके आप किसी को अपने साथ लंबे समय तक बिजनेस नहीं करवा सकते हैं। ये सिर्फ एक बोले तो टेम्परेली हो सकता है, क्योंकि ज़्यादातर लोग अगर नेटवर्क मार्केटिंग में फेल होते हैं तो इन्हीं 4 स्टेपों के चक्कर में होते हैं। इसको शॉर्ट टर्म बिजनेस भी बोल सकते हैं आप। चलो, अगर हम किसी को 1 to 1 प्लान दे रहे हैं तो मैंने आपके लिए कुछ 7 स्टेप तैयार किए हैं, जिसमें इन सभी स्टेप को सही तरीके से आपको फॉलो करना होगा, तभी जाके आप एक बेहतर नेटवर्क का निर्माण कर सकते हैं। चलिए, आपके लिए पहला स्टेप है अपने गेस्ट को अपने बिजनेस और अपनी कंपनी के बारे में पूरी ईमानदारी से बताना चाहिए हमें, क्योंकि ये बिज़नेस जो है, सबसे पहली बात तो ये बिज़नेस ईमानदारी का बिज़नेस है। अगर हम किसी को अपने बिज़नेस के बारे में या फिर अपनी कंपनी के बारे में ईमानदारी से बताएंगे, तभी जाके वो हमारे ऊपर क्या करेगा, यकीन करेगा, है ना। तो सबसे पहले ईमानदारी से उसको अपना बिज़नेस देना चाहिए हमको, तब जाके आगे का प्रोसेस होता है। सबसे पहले जैसे हमारे गेस्ट को पता होना चाहिए, अगर पहला स्टेप फॉलो करें तो ईमानदारी से बिज़नेस देना चाहिए। उसके बाद गेस्ट को बताना चाहिए कि एक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है या फिर नेटवर्किंग कंपनी है, और इसमें जो मिडिल मैन नहीं होता है, मतलब जो बीच के लोग होते हैं वो नहीं होते हैं। इसमें पैसा जो होता है डायरेक्ट मैन्युफैक्चर टू कस्टमर, जो कंपनी से पैसा डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूटर को मिलता है। तो उसको हमको ये बताना चाहिए कि हमारी कंपनी जो है ISO से सेटिस्फाई है, हमारी कंपनी 16 साल पुरानी कंपनी है। हमारी कंपनी के जो डायरेक्टर हैं, वो उसमें से कई डायरेक्टर ऐसे हैं जो न्यू बने हैं, जिन्होंने हमारे जैसे काम शुरू करे हैं। हमारी कंपनी लीगल कंपनी है, और इसके पास जो प्रोडक्ट हैं वो ओरिजिनल प्रोडक्ट हैं। और ये कोई स्कीम वाली कंपनी नहीं है। ये 16 साल में जो इसके पास अचीवमेंट है, आप उनको दिखा सकते हो कि 16 साल में इस कंपनी ने क्या क्या अचीवमेंट किए हैं। एक मल्टीप्लाई के फॉर्मूला पे काम करता है। आप उनको सिखा सकते हो कि मल्टीप्लाई का बिज़नेस क्या होता है। आप उनको कंपनी का पता बता सकते हो, कंपनी का खुद का एजुकेशन सिस्टम है ये बता सकते हो। बहुत सारी कंपनी हमारी कंपनी के साथ अटैच है। एशिया की लीडिंग नंबर 1 ब्रांडिंग कंपनी आप बोल सकते हो। जब हमारे गेस्ट को ये सब चीज़ें पता होगी कि तो उसको कंपनी के ऊपर क्या हो जाएगा, भरोसा थोड़ा बढ़ जाएगा। जब आप किसी को 1 to 1 बैठ के सामने प्रेजेंटेशन दे रहे हो, ये बातें वहाँ आपने बोलनी है। जो आपको कंपनी के बारे में पता है वो ईमानदारी से उसको बतानी है, तब जाके आपको दूसरे स्टेप पे जाना है। उसको ये पता होना चाहिए कि ये ऐसा रातों रात पैसे स्कीम बेस वाली कंपनी नहीं है कि अभी पैसे लगाए और अगले दिन आपको पैसा डबल करके वापस मिल जाएगा। उसको 3 साल का बिजनेस प्लान देना आपको आना चाहिए। कंपनी के बारे में पता होना चाहिए कि यार ये कोई ऐसी स्कीम वाली कंपनी नहीं है। इस कंपनी में अगर आपको सक्सेस होना है तो 3 साल का समय आपको देना पड़ेगा। आपको गेस्ट को 3 साल का फ्यूचर देना आना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए जैसे मैं आपको बोलूँ तो आप उसको बोल सकते हो कि अगर कोई भी आदमी MBBS करता है तो मैक्सिमम उसको 5 से 6 साल MBBS करने में लगता है। तो उसके बाद भी उसको कंफर्म ये नहीं होता कि जो MBBS करने के बाद जब उसकी उम्र 30 से 32 साल हो जाती है, तो उसके बाद भी उसको कंफर्म ये नहीं है कि उसकी सैलरी 2 लाख 3 लाख उसको सैलरी मिलेगी। पर नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा बिजनेस है जिसमें आप 3 साल देने के बाद आराम से अपना जो इनकम है वो चाहे तो 1 साल में 1 लाख कर सकते हो, चाहे 1 साल में 2 लाख कर सकते हो,
चाहे 3 साल में आप 10 लाख कर सकते हो। इसमें कोई भी एज आपकी पूछी नहीं जाती है। ये एकमात्र एक ऐसा बिजनेस है जिसमें आपकी कोई एज नहीं पूछी जाती, आपका कोई क्वालिफिकेशन नहीं पूछा जाता, आपकी उम्र नहीं कुछ नहीं पूछा जाता है। जब ये सब चीज़ गेस्ट को पता होगा, उसको ये भी पता होना चाहिए कि इस कंपनी में, इस काम में अप्रोच करना पड़ता है, सेमिनार दिखाना पड़ता है, क्लोजिंग करनी पड़ती है, फॉलोअप करना पड़ता है, कि उसको ये भी पता होना चाहिए कि मैं अपने इस 3 साल में अपना करियर बना सकता हूँ। क्योंकि दुनिया में एकमात्र बिजनेस नेटवर्क मार्केटिंग है जिसमें नो टाइम लिमिट होता है, किसी भी एज में आप ज्वाइन कर सकते हो। अभी मैं अपनी बात करूँ, जैसे हम आमतौर पर जो होते हैं, आर्मी की लिमिट होती है इसकी, आप 21 साल होती है, 23 साल होती है, 24 साल होती है, या फिर हर चीज़ की लिमिट होती है। आप 70 साल में जाके इंजीनियर नहीं बन सकते हो, 80 साल में जाकर डॉक्टर नहीं बन सकते हो, 50 साल में जाके आप कॉलेज ज्वाइन नहीं कर सकते हो, क्योंकि उसकी एक लिमिट होती है। पर नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसी चीज़ है जिसमें आप 50 साल की उम्र में शुरू करो तो 53 साल तक आप लाखों रुपए कमाने लायक बन सकते हो। जब एक गेस्ट को ये सब चीज़ें पता होगा तो आप उसको आराम से ज्वाइन करा सकते हो। ठीक है, तो तीसरा चीज़ आता है आपको ज्वाइन द बिजनेस। जब गेस्ट 2 स्टेप को आसानी से समझ जाता है तो उसको ज्वाइन करने में कोई दिक्कत नहीं होती है। और चौथा चीज़ आता है आपको लर्न शो द सेमिनार। उसको सीखना पड़ेगा कि आगे जो प्लान है, सेमिनार है, वो किस तरीके से अपने गेस्ट को देना है। बिना सीखे इस दुनिया में कुछ भी नहीं है, असंभव है, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग को हमेशा सीखना चाहिए। बिना सीखे नेटवर्क मार्केटिंग में आप कभी भी नहीं सक्सेस हो सकते हैं। और पांचवा चीज़ आता है शो द प्लान टू योर फ्रेंड। उसके बाद उसको बताना चाहिए कि आप किस तरीके से अपने करीबी दोस्त को, या फिर उसको लिस्ट बना के किस तरीके से अपने फ्रेंड को सेमिनार दिखाना है, फिर उसके बाद उनको कैसे ज्वाइन कराना है, और लास्ट में आप बड़ा पैसा कमा सकते हैं। वैसे एक शॉर्ट टर्म वीडियो थी, अगर आप कोई भी गलती हो या किसी को कोई क्वेश्चन हो तो आप पर्सनली मेरे को मैसेज करते हो। थैंक यू।